आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नेपाली मूवी उनको स्वीटर। हाँ पता है हम लोगों का 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहा था तो अपलोड करना पड़ा। सो पॉपकॉर्न रेडी कर लीजिए, अब चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में ही हमें एक गाड़ी दिखाया जाता है जहाँ पर बात चल रही होती है दो गाँव के लड़के के बीच झगड़े के बारे में। गाड़ी के अंदर एक पैसेंजर होता है जो की धराने काफले के घर उतार देने के लिए कहता है, मगर उस गाड़ी में सब लोग धराने काफले को जानते थे क्योंकि वो पूरे गाँव में अकेला था जो की घर बनाता था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो धराने काफले का घर पहुंच चुका होता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़े से कैरेक्टर के नाम जान लेते हैं, मतलब कि कैरेक्टर का नाम हम लोग खुद रखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग काफले कहेंगे, इसके जो असिस्टेंट था इसे असिस्टेंट ही कहेंगे, और ये इसका काफले का भाई और ये काफले की माँ। ओके सो अब कहानी की तरफ चलते हैं। सुबह काफले और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं और काफले को एक बंदा दिख जाता है और वो उसे बुलाता है, मगर उन दोनों के बीच हो जाता है लफड़ा क्योंकि उसने काफले का पैसा उधार लिया था मगर अभी तक फिरता नहीं किया था। फिर से उसका दोस्त उन दोनों को मिला देता है, फिर से वो लोग झगड़ा करते हैं। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले का भाई डांस कर रहा होता है, अचानक से एक लड़की आ जाती है, उन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। वो लड़की काफले के भाई को ऑर्डर देती है मुर्गी पकड़ने के लिए, मगर वो बोलता है ना। वो लड़की एक रेडियो छोपती है और ये बोलती है कि मैं इसे ले जा रही हूँ। लड़के को ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों लड़ते पड़ते मुर्गी को पकड़ लेते हैं फाइनली। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले का भाई एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट पढ़ रहा था और ये प्रोग्राम होता है ट्रेडिशनल कपल डांस का। अब काफले का भाई जाता है उस लड़की के पास डांस करने के लिए, मतलब उसके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं ना ऐसा कहने के लिए, मगर वो लड़की एक शर्त रखती है कि अगर काफले का भाई उसका पैर पकड़ के बोलेगा तब वो जाएगी। तो यहाँ पर भी उस लड़के को झुकना ही पड़ा। अब फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले का भाई काफले के पास जाके बोलता है 1500 है। काफले पूछता है कि इतना सारा पैसा क्यों चाहिए, तो काफले का भाई बोलता है कि मुझे एक्टर बनना है, मैं जा रहा हूँ। काफले बोलता है कि कौन तुझे बनाएगा एक्टर, तो वो बोलता है कि मेरा कोई चिन जान का इंसान है तो वो बनाएगा मुझे। इसके बाद काफले 1500 दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लड़की के घर दिखाया जाता है जहाँ पर लड़के लोग उसे मांगने के लिए आए हो, मगर वो लड़की तो भाग चुकी थी। किसके साथ? काफले के भाई के साथ। यहाँ पर भी फिर से वही नौटंकी होता है तो इसे स्किप करते हैं, ठीक है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की का जो भाई था वो नशे में धुत होके काफले के घर के बाहर उन लोगों को मारने के लिए आया होता है कुकुरी लेके। काफले और उसकी माँ डर के मारे चुपचाप बैठते हैं और थोड़े वक्त के बाद लड़की का भाई चला जाता है। सुबह काफले उस लड़की के घर जाता है और उनके माँ बाप से बात करता है और माफी भी मांगता है और लड़की का बाप उठ के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर काफले और उसका असिस्टेंट घर बना रहे होते हैं, मगर जिसका घर ये लोग बना रहे होते हैं ना वो आके बोलता है अब ये बंद करो। काफले पूछता है क्यों, तो वो बताता है कि तेरे भाई ने हमारे खानदान की लड़की उड़ाया है, सो हमारे खानदान ने डिसाइड किया है कि आज से तुझे हमारे खानदान में से कोई भी घर बनाने का काम नहीं देगा, इसीलिए उन लोगों को बीच में ही वो काम छोड़ के जाना पड़ा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले अपनी माँ से अपना दुख पोख रहा होता है। काफले की माँ बोलती है तूने बोला था ना कि तुझे अपना घर बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, अब तो टाइम ही टाइम है, अब जा अपना घर बना और ज्यादा मत सोच। अब काफले अपने असिस्टेंट के साथ जाता है अपना घर बनाने के लिए। पीछे से उसका जो असिस्टेंट था वो पूछता है कि आप लोग तो पूरे गाँव में अकेले काफले हो, कोई आपका रिलेटिव नहीं है क्या? अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुल पूजा हो रहा हो। यहाँ पर एक इंसान धामी से पूछता है कि हमारे खानदान को कोई खतरा तो नहीं है ना, तो पंडित बोलता है कि एक इंसान की वजह से तुम लोगों को खतरा हो सकता है और वो एक इंसान काफले का पापा होता है। सब लोग काफले से पूछते हैं कि तुम्हारा पापा किधर है, तो काफले बोलता है काफले के बड़े पापा उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और उसके जो पापा है उसको भी बहुत ज्यादा डांटते हैं। उसकी वजह से काफले बुरा मान के वहाँ से चला जाता है। अब काफले अपनी फेवरेट अंकल के पास जाता है और मन की सारी भड़ास निकालता है। अब फिर से हमें प्रेजेंट का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों खा रहे होते हैं और फिर से असिस्टेंट पूछता है आप ऐसे सुनसान जगह में घर क्यों बना रहे हो, ऐसे इस सुनसान जगह में घर नहीं बनाना चाहिए। काफले थोड़ा सा मुस्कुराता है और सोचता है बेचारा घर का असिस्टेंट भाई को तो कुछ भी नहीं पता कि इस घर को बनाने के पीछे तो कुछ अलग ही कहानी है। अब इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि हर एक साल लेकाली और ओराली मतलब अपर हिल वाले और लोअर हिल वाले रास्ता साफ करते थे। अपर हिल वाले रास्ता साफ करते करते लोअर हिल तक आते थे और लोअर हिल वाले रास्ता साफ करते करते अपर हिल तक जाते थे और बीच में लेकाली और ओराली भेंट होते थे और वहीं पर गफ्फे मारते थे। सो यहाँ पर लेकाली एंड ओराली वाले लोग भेंटघाट होते हैं और यहाँ पर कुछ बातें होती है जैसे कि अपर हिल वाले पोटैटो दिखाते हैं क्योंकि अपर हिल में लगभग ज्यादातर आलू ही फलता है, ठीक है, और लोअर हिल वाले चावल देते हैं, कुछ फल फूल देते हैं। यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि लेकाली के मन और मिट्टी दोनों ही मलिलो होता है, जो रोपेगे वही कलिलो मतलब सॉफ्ट होता है। जिसको सुनने के बाद काफले थोड़ा सा मुस्कुराता है। इससे ये पता चलता है कि काफले के मन में इलू इलू होना शुरू हो चुका है। अब काफले अपनी मितबा के घर मिलने के लिए जाता है। मितबा मतलब काफले के पापा के बेस्ट फ्रेंड। मितबा अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन उससे करवाते हैं और उसका भी इंट्रोडक्शन अपने फैमिली के साथ करवाते हैं। अब रात में बातचीत के दौरान उसके पापा के बारे में बातचीत होती है जहाँ पर काफले बताता है कि बहुत दिन हो गए पापा अभी तक घर नहीं आए और आते भी है तो थोड़े दिन के लिए आते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं। काफले की ये बात सुनने के बाद उसका जो मितबा होता है ना वो पूछता है कि उसके पापा के साथ ऐसा क्या होने लगा है। काफले बोलता है पता नहीं, कभी मणि कहते हैं, कभी सोना कहते हैं, कभी चांदी कहते हैं। उसका मितबा बोलता है तू चिंता मत ले, अब तुझे 3-4 दिन तक यहीं पर बैठना। काफले बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ चिंता करेंगी, मुझे जाना पड़ेगा और मेरे पास कपड़े भी तो नहीं। मितबा बोलता है ये तेरा घर नहीं है क्या, तू यहीं पर बैठेगा और
कपड़े की टेंशन मत ले, मैं तुझे दूंगा कपड़े। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मितबा के घर एक आंटी आई होती है। उस आंटी के घर के छत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होता है और मितबा के हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर होने के कारण उसको जाना पड़ता है उस छत को काफी मजे से छत बना रहा होता है। अचानक से आ जाती है फूल। हाँ गाइज, इस लड़की का नाम है फूल। फूल मतलब फ्लावर। फूल काफले के पास जाती है, थोड़ी सी चिढ़ाती है और पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो? तो काफले बोलता है हाँ। तो फूल पूछती है कि मैं छोटे में कैसी थी? काफले बोलता है पता नहीं, मुझे भी उतना याद तो नहीं। फूल फिर से पूछती है जाड़ खाओगे? जाड़ का मतलब अल्कोहल होता है। इतना सुनने के बाद पीछे से माँ बोलती है फूल मत चिढ़ा, तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर काफले घास काटने के लिए जंगल गया होता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे सुर में वो गा रहा होता है और वहाँ पर गाते हुए सुन लेती है फूल और उसकी बहन। दोनों बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है उसकी आवाज से और वो फूल पूछती है कि फिर से गाओ ना, तो वो शर्मा जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों बात कर रहे होते हैं और काफले बोलता है क्या तुम्हें पता है काफले के भी 2 टाइप होते हैं, साजी काफले एंड बासी काफले। और फूल पूछती है तुम कौन से काफले हो? तो वो बोलता है मैं बासी काफले हूँ। फूल फिर से चिढ़ाती है जाड़ खाओगे ऐसे के। और हमारा काफले भी कम नहीं था, वो भी बोल देता है कि बासी का और टेस्टी होता है। मतलब ये जाड़ का रूल होता है, जितना बासी होगा उतना अच्छा या फिर टेस्टी निकलेगा। यहाँ पर फूल शर्मा जाती है और बोलती है ओ काफले को भी फ्लर्टिंग करना आता है। तो गाइस यहाँ से हम लोग लड़की पटाना सीख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में काफले की तरह हम लोग सोजो सोजो बनेंगे, ठीक है, शर्माएंगे। उसके बाद थोड़ा साइलेंट थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे। जैसे कि काफले के केस में उसे सिंगिंग आता था तो उसने सिंगिंग को शो किया। उसके बाद थोड़ा सा जोक करेंगे जिससे कि उसे पता चले कि हम लोग बोरिंग इंसान तो नहीं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रात पड़ने की वजह से काफले और उसकी बहन को फूल को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, मगर काफले को बहुत ही ज्यादा भूत से डर लगता है और यहाँ पर उसका फायदा दोनों उठा लेती है और उसे डरा देती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि काफले का साथ चला जा चुका है, मतलब डरने की वजह से वो पूरी तरीके से बीमार हो चुका है। नजर उतारने के लिए फूल का दाई आ जाता है। वो बोलता है यहाँ पर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, तुझे असल में क्या हुआ है? पीछे से फूल और उसकी बहन मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको ही पता था कि कल रात क्या हुआ। फूल हंसते हुए कहती है हम लोगों ने काफले का दिल भी देख लिया कि कितना स्ट्रॉन्ग है। इतना सुनने के बाद फूल का जो दाई होता है वो उसे भगा देता है, वहाँ से शिफ्ट होता है। और यहाँ पर काफले का जो मितबा था वो काफले को आलू का जो टाइप्स होता है वो टाइप्स के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ पर फूल और उसकी माँ को दिखाया जाता है। इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि फूल का पापा जो था उसकी माँ को छोड़ के चला जा चुका है, मगर उसकी माँ अभी भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार। फूल और उसकी माँ के बीच पापा को लेके झगड़ा हो जाता है। उसके बाद फूल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। की वजह से काफले आलू छोड़ने के लिए वहाँ पर आया होता है और वो उस झगड़े को देख के एक ही बात कहता है आलू का। अब काफले यहाँ पर मितबा के पास कहीं जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अब मुझे घर जाना। उसका मितबा गुस्सा होकर कहता है तुझे मैं वैसे ही रख रहा हूँ, आज रात तुझे कुछ सिखाना है, उसके बाद तुझे भेज। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर ग्रूम कल्चर रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोग्राम यहाँ पर गाने के लय को सुन के काफले को भी गाने का मन होता है और वो उसके मितबा से पूछता है कि मैं गाऊं। तो गाइस यहाँ पर दूसरा गाना शुरू होता है। अगर आपको गाना सुनना है तो आप लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफले अब अपने घर लौट रहा है, मगर उसकी छोटी बहन बहुत ही ज्यादा रोती है और उसका मितबा बोलता है आज तक तो ऐसे नहीं किया था, आज क्यों ऐसा कर। जाते हुए फूल उसे देख लेती है और वो जल्दी से भाग के काफले के पास से फूल उसे डांटती है बिना बताए जाते हो। काफले उससे बोलता है मैं तुमको देखने के बाद ही गया। फूल उससे पूछती है तुम्हें लिखना आता है? तो वो बोलता है हाँ। तो वो उसे डायरी देता है और बोलती है ये ऑटो डायरी भर के आना, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर काफले के अंकल की तरफ चला जाता है। इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि काफले का जो छोटा अंकल था वो अब गाँव छोड़ने। बड़ा अंकल बोलता है तू जैसा पुजारी अगर ये छोड़ने वाला है तो मैं भी अब जल्दी छोड़ूंगा। छोटा अंकल बोलता है क्या करे भैया, अपने खानदान की वजह से ही ऐसा करना पड़ा। इन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में ही काफले आ जाता है। बड़ा अंकल पूछता है कहाँ से आए, तो काफले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सो बड़ा अंकल गुस्सा घर में काफले का पापा आया होता है, वो उसे घड़ी दे देता है। उसके बाद पापा काफले से बोलते हैं कि अब मैं जगह बेचने वाला हूँ और दूसरी जगह खरीदूंगा और उसे फिर से बेचूंगा, ऐसे ऐसे बोल के 8 लाख प्रॉफिट होगा ऐसा बोलते हैं। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ जहाँ पर काफले वो डायरी खोल रहा होता है। काफले इस डायरी में बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन लिखता है। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पूरे डायरी में इसने क्या क्या लिखा। सो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जब वो डायरी उसे देने वाला है। यहाँ पर सब दोस्त मिलकर सुल्टीनी लोगों को भेजने के लिए जा रहे होते हैं, मगर काफले यहाँ पर कुछ काम है बोल के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर फाइनली फूल और काफले फिर से मिल चुके थे और बात के क्रम में फूल फिर से पूछ लेते हैं कि मैं बचपन में कैसी थी। तब वो काफले उसे डायरी देता है। काफले बोलता है तुम छोटे में कैसी थी, सारी बातें इस ऑटो डायरी में लिखा हुआ है। के बाद फूल उस डायरी को खोलने लगती है, मगर काफले उसे मना कर देता है। वो बोलता है घर जाके देख ले। यहाँ पर फूल अपने पास्ट के बारे में बात करती है, उसके मम्मी और पापा के रिलेशन के बारे में बात करती है। बात करते करते वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। काफले भी अपने पापा के बारे में थोड़ा सा बात करता है। बात के बीच में एक कैमरामैन आ जाता है और वो बोलता है एक ही रोल बचा है, क्या आप लोग फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे? और यहीं पर ये लोग एक फोटो खिंचवाते हैं और पीछे से एक सोल्टी आ जाता है। काफले से बोलता है हट, अब मैं खिंचवाऊंगा सोल्टिनी के साथ एक फोटो। कैमरामैन बोलता है एक ही रोल था, वो खत्म। इसकी वजह से सोल्टी फूल को नीचे लेके जाता है और कैमरामैन से फोटो खिंचवा। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर भगा चुका है वो सोल्टी एक लड़की। सब लोग काफले से पूछते हैं मगर काफले बताता है हाँ मैंने एक गुरुंग लड़की के साथ तो देखा था, मगर उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। सो फाइनली हमारा हाफ खत्म हो चुका है। ये हाफ नहीं है गाइस, अभी तो कहानी शुरू हुई है। सो स्टे ट्यून, हम लोग इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।